Hello everyone, welcome to EduTap. This is CHAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं मॉड्यूल बी चैप्टर 17 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बैंक रेट एंड रिवर्स रेपो रेट्स. नाउ वी वर लर्निंग अबाउट मॉनेटरी टूल्स, मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या टूल्स होते हैं जिससे कि आरबीआई जो है कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है मनी सप्लाई इकोनॉमी में. ये चीज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है इसमें से 2 to 3 क्वेश्चंस पूरे के पूरे मॉनेटरी टूल्स में से आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड एट टाइम्स मोर एज वेल. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं कितने रेलेवेंट हैं या ये टॉपिक कितना रेलेवेंट है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो आप एक डॉक्यूमेंट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे चेकआउट कर सकते हो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ ही इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखने को मिल जाएंगे. तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको आपकी प्रेपरेशन को गाइड करने में, डायरेक्ट करने में, राइट. तो दीज आर द टूल्स दैट वी हैव बीन स्टडिंग सो फार. क्वांटिटेटिव कर रहे थे हम. रिजर्व रेशोज हम ऑलरेडी कर चुके हैं दो तरीके की, कैश रिजर्व रेशो एंड एसएलआर. इंटरेस्ट रेट्स में से एलएएफ हम कर चुके हैं जिसमें कि हमने एमएसएफ, रेपो रेट्स एंड एसडीएफ पढ़ा और फर्दर उनके बाइफर्केशंस देखे. आज हम करने वाले हैं बैंक रेट एंड रिवर्स रेपो रेट एंड फर्दर वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट. इसके बाद आपके इंटरेस्ट रेट्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और फिर हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस को देखेंगे. तो क्या होता है बैंक रेट? अब ये हमें पता है कि आरबीआई जो कि बैंकर्स टू ऑल द बैंक है, हेल्प करता है बैंक्स को पैसे लेंड करने में. लेट्स से आईसीआईसीआई को पैसे चाहिए तो वो देख सकते हैं आरबीआई की तरफ और हेल्प मांग सकते हैं उनसे लेंडिंग के लिए, राइट. तो एक डिस्काउंट रेट जिस पर आरबीआई ग्रांट करता है लोन कमर्शियल बैंक्स को, दैट इज व्हाट बैंक रेट इज ऑल अबाउट. ठीक है, बैंक्स को जब पैसा चाहिए तो वो हेल्प मांग सकते हैं आरबीआई की और जिस रेट पर वो पैसा उनको मिलेगा दैट इज कॉल्ड बैंक रेट. नाउ टू मैनेज कंट्रोल एंड क्रेडिट सप्लाई इट इज डन. क्यों ही देगा आरबीआई जो है लोन्स बैंक्स को, है ना, वो इसलिए देगा ताकि वो कंट्रोल कर सके क्रेडिट सप्लाई एंड मनी सप्लाई कंट्री में. कैसे? बिकॉज लेट्स से आरबीआई ने लोन दिया आईसीआईसीआई को एट द रेट 10%. ठीक है, तो 10% आईसीआईसीआई ने पे किया. जो फंड्स उसको चाहिए, लेट्स से 1 करोड़ 2 करोड़ लिए आरबीआई से और वो जाकर अपने फर्दर जो कस्टमर्स हैं उनको लोन दे दिए, होम लोन्स, कार लोन्स, पर्सनल लोन्स, वट एवर. इंड्यूस कर दिया पैसा जो है इकोनॉमी में. ठीक है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई. आरबीआई अब अगर चाहे कि भाई दिस इज नॉट वर्किंग, आई वांट मनी सप्लाई टू गो अ लिटिल डाउन. ठीक है, इतनी ज़्यादा इजीली मनी अवेलेबल नहीं हो सकता, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी. इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने रेट बढ़ा दिया, 20% कर दिया. अब आईसीआईसीआई को 1 करोड़ अगर चाहिए तो वो एक बार सोचेगा कि यार ये तो डबल रेट हो गया है. इतना होता नहीं है, ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, डबल नहीं होता है, बट अगर रेट्स बढ़ जाएं तो ये 1 करोड़ उठाने की जो कॉस्ट है आरबीआई से वो महंगी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी. अब आरबीआई रिस्ट्रिक्ट करेगा. अगर उसको 1 करोड़ चाहिए तो वो सोचेगा छोड़ो यार, एक नहीं, कम में काम चला लेते हैं, 50 लाख में काम चला लेते हैं, है ना. या हो सकता है लोन ले ही ना बिकॉज इंटरेस्ट इज दैट हाई. अब क्या होगा? लोन्स ही नहीं होंगे फर्दर इकोनॉमी में लोगों को देने के लिए और इस तरह से आरबीआई इनडायरेक्टली कंट्रोल कर लेगा मनी सप्लाई को. सो दिस इज व्हाट बैंक रेट इज ऑल अबाउट. ये हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा रहता है लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के इक्विवेलेंट रहता है. ठीक है, उन रेट्स को कहाँ से देखना है वो मैं आपको बताऊंगी अभी. लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है, ये वेरी लॉन्ग टर्म नहीं, अप टू 28 days तक, एंड इसमें कोई कोलेटरल जो है उसकी ज़रूरत आपको नहीं होती. रिवर्स रेपो रेट इसका बिल्कुल ऑपोजिट है. अब अगर किसी बैंक को मान लो लोन चाहिए ही नहीं तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा कि बैंक रेट कितना है ना. तो लेट्स से कि किसी आईसीआईसीआई है, वो बस एग्जिस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे लोन्स नहीं चाहिए. लेकिन अब दोबारा बैंक्स को या आरबीआई को चाहिए कि मैं जो एक्सेस मनी है वो सक इन करूँ इकोनॉमी में से. तो वो क्या करेगा? वो आईसीआईसीआई को लालच देगा कि भाई तुम ऐसे ही बैठे हो, एक काम करो, ये जो 1 करोड़ एक्सेस है ना तुम्हारे पास, ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें इंटरेस्ट पे करूंगा इन रिटर्न. So this reverse repo rate is a tool for absorbing excess money from the banks. इसको हम बहुत ज़्यादा जब हम लेमन टर्म्स में जाते हैं तो हमने ऐसे पढ़ा है कि आरबीआई बोरोज फ्रॉम बैंक्स. ठीक है, दैट इज व्हाट रिवर्स रेपो रेट इज व्हेन आरबीआई बोरोज फ्रॉम बैंक्स. क्योंकि जो सिचुएशन है, जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह का है. इट लुक्स लाइक कि
lending is happening, borrowing and lending हो रही है banks and RBI के बीच में, that is why it is called कि RBI borrows from banks. Otherwise the reason behind it is कि RBI को excess money जो है वो suck in करना होता है economy में से, ठीक है, to suck in excess money floating in the banking system. अब आप मुझे comment section में लिखकर बताओगे कि हम बहुत एक सिमिलर टूल, इससे बहुत ही मिलता जुलता टूल एक कर चुके हैं LAF में, वो टूल क्या है, उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए। फिर मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी, अगर आप सबने सही आंसर्स दिया, कि रिलेशन क्या है रिवर्स रेपो रेट में और उस टूल में, ठीक है, तो हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, इसके अलावा दिस इज ऑलवेज लेस देन रेपो रेट, द रिवर्स रेपो रेट इज ऑलवेज लेस देन रेपो रेट। शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ओवरनाइट फैसिलिटी है ये, एंड कोलेटरल जो है इसमें देना पड़ता है। तो आप rbi.org.in में जाकर ये देख सकते हो कि बैंक रेट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका रेपो रेट स्टार्टिंग में ही दिया होता है, इससे ज़्यादा है, एंड इट इज़ ऑलवेज इक्वलेंट टू मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। तो ये चीज़ कंफर्म हो गई, बिल्कुल हो गई। दूसरा, रिवर्स रेपो रेट, यहाँ पे जो फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट लिखा है, दैट इज ऑलवेज लेस देन रेपो रेट। नाउ क्यों फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेस क्यों होता है? ये लेस इसलिए होता है क्योंकि लालच अगर आप दे रहे हो तो पैसे आप ही की पॉकेट से जा रहे हैं, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट में जो पैसे हैं RBI की पॉकेट से ही जा रहे हैं, तो इसलिए वो रेपो रेट से कम होता है, क्योंकि RBI को जितना इंटरेस्ट मिलता है बैंक से, वो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रिटर्न नहीं कर सकता, तो इसलिए जो रेट्स हैं वो कम रहते हैं। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड, यहाँ पर फिक्स्ड रेपो रेट लिखा है, तो फिक्स्ड लिखा है, फिक्स्ड का मतलब क्या है? फिक्स का मतलब है कि ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, और इसके कॉरेस्पॉन्डेंस एक वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट भी होता है। क्या होता है वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट? जब रेट्स जो हैं, जिस रेट पर RBI पैसा स्टोर करेगा या पैसा बोरो करेगा बैंक से टू सक इन द एक्सेस लिक्विडिटी, वो रेट डिफाइंड नहीं है। वो कैसे डिफाइन होगा? वो ऑक्शन के थ्रू डिफाइन होगा। अलग अलग बैंक्स जिनको भी अपना पैसा स्टोर करना है RBI में, या जिनको भी लोन देना है RBI को, वो ऑक्शन में अपनी बिड देंगे कि ठीक है 1 करोड़ मैं 6% पे दे रहा हूँ, 2 करोड़ मैं 6% पे दे रहा हूँ, या 6.5 पे दे रहा हूँ, वट एवर। एंड RBI विल सिलेक्ट कि उसके हिसाब से बेस्ट चॉइस जो है वो क्या है, और उन बैंक से वो पैसा जो है वो ले लेगा, उन बैंक्स का पैसा अपने पास स्टोर कर लेगा और उनको इंटरेस्ट इन रिटर्न देगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल होता है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ऑक्शन, तो इसलिए इसको वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। नाउ बैंक्स बिड टू लेंड देयर मनी टू RBI एट रेट्स ऑफ देयर चॉइस, एंड RBI पिक्स द बेस्ट ऑफर्स, जो भी उसके हिसाब से रेलेवेंट है। जनवरी 2021 से RBI जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है लिक्विडिटी थ्रू VRR, VRR ऑक्शंस, और ये जो है इसमें बैंक जो है हायर रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं देन फिक्स्ड RRRs। क्यों? क्योंकि कंपेरेटिव है ना, नहीं तो लोग फिक्स्ड में ही चले जाएंगे, तो वेरिएबल में ऑब्वियसली उनको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। तो दिस इज़ हाउ द VRR वर्क्स। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आया। सो इफ़ यू आर टारगेटिंग जैब, वी हैव अ मास्टर कोर्स फॉर यू एज वेल, जिसमें कि हम चारों कंपोनेंट्स आपको पढ़ाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें 10 to 20 मिनट्स के बीच में आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी हर कॉन्सेप्ट की, हर मॉड्यूल की, हर चैप्टर की। तो वो आप अपनी कन्वीनियंस पे देख सकते हो। साथ ही आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करी जाएंगी रिविजन के लिए, एंड शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, एंड टेस्ट सीरीज होगी। तो वी विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो पूरी की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव है और बहुत बढ़िया तरीके से हुई है। इसके लिए JAIIB75 is the code that you can use to avail the offer, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Now this is all for today's class. I will see you in the next one. Thank you and have a nice day.